हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। ये वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम कैरेक्टर डेटा टाइप पे यूज करते हैं या फिर हम इनको एरे और स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं। और ये इसलिए यूज होते हैं ताकि हम यूजर से जो इनपुट लिया है वो हम सिंगल कैरेक्टर में या फिर सिंगल इनपुट ले सकें और वही इनपुट हम यूजर को दिखा भी सकें। और इन फंक्शंस के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज नहीं कर सकते। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है जैसे कि हम प्रिंट एफ के अंदर हम %d, %f या %c हम यूज कर पा रहे थे, वो हम इन फंक्शंस के अंदर यूज नहीं कर सकते। हम इसके अंदर डायरेक्टली वो वैल्यू फेच करेंगे जो हमें यूजर से लेनी है या फिर हम उसको दिखानी है। जितने भी अनफॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इन सारे फंक्शंस को हम डिटेल में प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और किस फंक्शन से क्या होने वाला है। इसमें काफी सारे फंक्शंस है, जब आप पढ़ेंगे थ्योरेटिकली तो आपको सिमिलर लगेंगे, बट जब आप उनको प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हम किस फंक्शन को किस लिए यूज करते हैं। चलते हैं हम अपनी VS कोड विंडो की तरफ। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे getch के बारे में कि हमारा getch जो फंक्शन है वो किस लिए यूज होता है। जो getch फंक्शन होता है वो हमारा सिंगल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है, बट जो भी हम उसके अंदर टाइप करेंगे वो हमें विजिबल नहीं होगा। कहां पर विजिबल नहीं होगा? हमारे कंसोल स्क्रीन पे। जैसे हम कोई भी की प्रेस करेंगे अपने टर्मिनल पे, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एंटर एनी कैरेक्टर, एंड उसके बाद हमारी स्क्रीन होल्ड रहेगी। होल्ड का मतलब है हमारा कर्सर जो है ब्लिंक करेगा, बट जैसे ही हम उसमें कुछ टाइप करेंगे तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वहीं पर एंड हो जाएगा। अभी हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और फिर देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए एंटर एनी कैरेक्टर आ रहा है एंड हमारा यहाँ पे कर्सर होल्ड करा हुआ है। हमारा जो प्रोग्राम है वो अभी एंड नहीं हुआ है। एंड कब होगा? जब मैं कोई भी की प्रेस करूंगा उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या होगा? एंड हो जाएगा। अभी मैं यहाँ अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करता हूँ और जैसे मैंने की प्रेस कराया, देखिए हमारा जो एग्जीक्यूशन था वो यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। अगर आप टर्बो C++ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एंड उसके अंदर अपने C और C++ के प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको उसके अंदर हमेशा getch लिखना पड़ता है। वो इसलिए लिखना पड़ता है ताकि आपकी स्क्रीन होल्ड हो सके। यही काम है हमारा किसका? getch का। और ये जो getch फंक्शन है ये हमारा किस हेडर फाइल के अंदर आता है? conio.h के अंदर आता है। यहाँ पे हम जितने भी फंक्शन अभी देखने वाले हैं वो कुछ conio.h में आएंगे एंड कुछ जो है हमारे stdio.h में आएंगे। यहाँ पे मैं प्रोग्राम के साथ साथ आपको मेंशन कर दूंगा कौन सा फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड है। इसके बाद अब हम देखते हैं getche फंक्शन। अभी इससे पहले हमने देखा था getch और अब हम देखने वाले हैं getche। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि getche एंड getch में क्या डिफरेंस है। जब मैं इसको रन कराऊंगा तब आपको इसका डिफरेंस दिखेगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ डायरेक्टली, तभी आपको इसका एग्जीक्यूशन का पता चलेगा कि क्या आउटपुट आने वाला है। देखिए सेम वही आ रहा है, एंटर एनी कैरेक्टर, एंड एंटर एनी कैरेक्टर आया। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूंगा तो आपको वो अल्फाबेट दिखाई देगा। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ मैंने R टाइप करा है तो यहाँ पे R जो है हमें दिखाई दिया, बट जो हमने इससे पहले फंक्शन पढ़ा getch उसके अंदर हमें कोई भी अल्फाबेट दिखाई नहीं दिया था। getche में कैरेक्टर दिखता है एंड getch के अंदर हमारा अल्फाबेट नहीं दिखता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन getch एंड getche। एंड दोनों ही हमारे फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर आते हैं? conio.h के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड फंक्शन आता है getChar। अब ये जो getChar है ये हमारा किस लिए यूज होता है? कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कराने के लिए एंड उसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिया है? एक वेरिएबल लिया है char, एक हमने वेरिएबल बना लिया है और हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं यूजर जो भी एंटर कराएगा उस अल्फाबेट को। इससे पहले हम यहाँ क्या करा रहे हैं? एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं एंटर द कैरेक्टर, उसके बाद यूजर से वैल्यू लेंगे एंड वो वैल्यू जो है वो कहाँ स्टोर होगी? ch में। एंड ch में लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रिंट करा रहे हैं बाय यूजिंग अ printf फंक्शन। ये printf फंक्शन %c जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर आपने इनसे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं एंड एग्जीक्यूट कराने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे हमारा देखिए आ रहा है एंटर द कैरेक्टर। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप करता हूँ और जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे ट्री टाइप करा है, बट यहाँ पे जो getChar है वो हमारा सिर्फ पहला अल्फाबेट ही एक्सेप्ट करेगा। इसके आगे जितने भी अल्फाबेट हैं उनको ये नेग्लेक्ट कर देगा या फिर इग्नोर कर देगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो क्या करेगा? हमारा जो टी है वो हमारा इस printf की मदद से प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और जैसे मैंने एंटर करा है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? टी दिख रहा है। गेट कैरेक्टर क्या करता है? आप चाहे कितना भी वर्ड लिख दें, कितना भी लेंथी वर्ड लिख दें, वो उसका हमेशा फर्स्ट अल्फाबेट ही रीड करता है। उसके आगे के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो रीड नहीं करता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारा फंक्शन है ये किस हेडर फाइल के अंदर आता है? stdio.h के अंदर आता है। नाउ जैसे कि अभी हमने करा getChar तो हो गया यूजर से वैल्यू लेने के लिए। अब मैं printf की बजाय मैं क्या यूज करना चाहता हूं? मैं एक और फंक्शन यूज करना चाहता हूं जो हमारा अनफॉर्मेटेड से रिलेटेड है, वो है हमारा putchar। जैसे कि हमारा यूजर से लेने के लिए हमारा क्या है? getChar। वैसे ही अगर हमें यूजर को कंसोल पे हमें कोई वैल्यू दिखानी है, अल्फाबेट दिखाना है, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? putchar।
तो ये है हमारा पुटचर का फंक्शन, जिसके अंदर हम गेटचर एंड पुटचर दोनों ही यूज कर रहे हैं ताकि हम दोनों की ही फंक्शनैलिटी चेक कर सकें। बस मैंने यहाँ पे क्या चेंज करा है, प्रिंटफ हटा के यहाँ पुटचर कर दिया है। काम बिल्कुल सेम है, बट पुटचर के अंदर क्या कर सकते हैं, हम एक ही अल्फाबेट को प्रिंट करा सकते हैं। बस ये डिफरेंस है प्रिंटफ एंड पुटचर के अंदर। तो अगेन हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और हमसे ये देखिए फिर से पूछ रहा है एंटर एनी कैरेक्टर, और अब हम यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर दे देते हैं। सपोज हमने दे दिया यहाँ पे रीड, एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे तो देखिए अब मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न दे रहा है, आर दे रहा है। तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस है कि पुटचर क्या करता है, कैरेक्टर जो भी हमने गेटचर के थ्रू लिए हैं उनको शो कराने का काम करता है। और इसके अंदर जो हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर कि हम इनके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं कर सकते। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है हम यहाँ पे %C %F इस तरीके से कुछ भी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है अनफॉर्मेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे कैरेक्टर्स पे ही काम करते हैं। तो इसलिए हमें कोई और फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और ये जो फंक्शन है ये भी हमारा कहाँ से आता है, stdio.h हेडर फाइल के अंदर से एक्सेस होता है। नाउ अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को ही एक्सेप्ट करा पा रहे हैं यूजर से, बट सपोज हमारे पास एक लाइन है, मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो उसके लिए तो हम यहाँ पे इनको यूज करके वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो उनके लिए हमारे पास दूसरे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का नाम है गेट्स एंड पुट्स। सो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम नाम से, एंड उसको मैंने साइज दिया है 50। तो ये मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाया है। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, एंटर योर टेक्स्ट। इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं, ये एज इट इज प्रिंट होगा। एंड इसके बाद मैंने यूज करा है गेट्स फंक्शन। अब गेट्स फंक्शन यूज होता है जब आपको मल्टीपल वर्ड्स या नंबर ऑफ लाइंस को स्टोर कराना है अपने किसी भी वेरिएबल के अंदर। इसके बाद मैसेज प्रिंट कराने के लिए मैंने लिखा है योर टेक्स्ट इज, जो भी हम इसके अंदर डेटा स्टोर कराएंगे वो हमारा कहाँ पे प्रिंट होगा, इस पुट्स को यूज करके हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कराएंगे। तो अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो हमसे बोल रहा है एंटर योर टेक्स्ट, हम यहाँ पे कुछ भी नेम दे देते हैं इस बार। तो यहाँ पे मैंने टाइप करा है सूरज कुमार, एंड इसके बाद अब हम करते हैं एंटर, और एंटर करते ही देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, हमारा सूरज कुमार। तो अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं या पूरी लाइन है तो आपको उसको स्टोर कराने के लिए और उसको दिखाने के लिए यूजर को आप क्या यूज कर सकते हैं, गेट्स एंड पुट्स। गेट्स एंड पुट्स तब आपके लिए बेनिफिशियल है जब आपको पता है बहुत लेंथी आपको टेक्स्ट स्टोर कराना है किसी न किसी एक वेरिएबल के अंदर, और उसको आपको दिखाना भी है बाद में, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, गेट्स और पुट्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट फंक्शन बचा है वो है हमारा puts। सबसे पहला फंक्शन हमने देखा था getch, एंड अब उसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम हमारा क्या है, puts है। getch में हम क्या करते थे, हम जो भी कैरेक्टर एंटर करते थे वो हमें विजिबल नहीं होता था और हमारा जो प्रोग्राम था वो टर्मिनेट हो जाता था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे getch के अंदर जो भी अल्फाबेट एंटर हुआ होगा हम उसको किसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, ch वेरिएबल के अंदर। अब क्योंकि वो डेटा हमें शो नहीं होगा, अल्फाबेट शो नहीं होगा, इसलिए हम क्या कराएंगे, उसको प्रिंट भी कराएंगे। तो हम प्रिंट किसको यूज करके कर रहे हैं, यहाँ पे puts फंक्शन यूज करके हम ch वेरिएबल के अंदर जो भी अल्फाबेट होगा हम उसको प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद समझते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। तो अभी एंटर जो कैरेक्टर आया, हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। इसके बाद हमारा कर्सर अभी होल्ड करा हुआ है, और होल्ड इसलिए करा हुआ है क्योंकि हम getch फंक्शन पे पहुंच चुके हैं। अब जो भी अल्फाबेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो हमें दिखेगा नहीं, बट वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारा ch के अंदर। एंड ch के अंदर आने के बाद वो दिखाएगा हमें एंटर कैरेक्टर इज, जो भी हमने यहाँ पे ch के अंदर एंटर करा होगा वो इसकी मदद से हमें स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ w, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नहीं दिखा, बट ये कहाँ पे दिखा हमें, जब हमने puts को रन कराया और उसके अंदर ch वेरिएबल पास करा, तब जाके हमें ये अल्फाबेट दिख गया। तो जो भी अल्फाबेट अगर हम इसके अंदर पास करते हैं और अगर हमें उसको देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, printf भी यूज कर सकते हैं और हम puts भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके सारे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। इनमें अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।